हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ एक्सवाइजे में स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम पढ़ रहे हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस बीजीय व्यंजक। तो आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले होती है इसके अंदर चर राशि, इनको बीज राशियां भी बोलते हैं। ठीक है, इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स। वेरिएबल्स मतलब वेरी मतलब जो वेरी, और एबल मतलब जो वेरी करने के एबल हो, मतलब ठीक है, जो बदल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं वे राशियाँ जिनका मान स्थिर न होकर बदलता रहता है वे चर राशियाँ कहलाती है। शब्द चर का अर्थ है राशि को परिवर्तित होना। बीज गणित में बीज या चर राशियों का प्रयोग किया जाता है। ये क्या होता है वैसे? किससे प्रतीक किससे इनको प्रदर्शित करते हैं? एक्स वाई जेड ए बी सी, मतलब ये जो हमारे जो अल्फ़ाबेट्स हैं ये क्या होते हैं? ये चर राशियाँ होती है। ठीक है, बीज गणित के अंदर जो ये बीज जो होते हैं, ये एक्स वाई जेड जो ये अल्फ़ाबेट्स होते हैं, इनको हम कहते हैं बीज। ठीक है, अब आता है अचर राशि। अचर राशि मतलब जिनकी भाई वैल्यू नहीं बदलती। ठीक है, अब बदलने का मतलब क्या? यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक्स वाई जेड ए बी सी, मतलब एक सवाल में हम एक्स की वैल्यू हमने निकाल दी 5, अगले सवाल में एक्स की वैल्यू निकाल दी 6, अगले में 1 आ गई, अगले में 2 आ गई, मतलब हर सवाल में एक्स की वैल्यू तो बदलती रहती है। ठीक है ना। इसी तरह अचल राशि क्या होती है? जिनको हम कांस्टेंट भी बोलते हैं। कांस्टेंट मतलब जो नहीं बदलती है। ठीक है ना, जो स्थिर रहती हैं। तो उनका वो कौन सा होते हैं? संख्याएं, जितनी भी संख्याएं होती है ना, ये हमारी क्या होती हैं? अचर राशि होती है, कांस्टेंट होती है। जैसे कि 0 1 2 3 4, भाई इस सवाल में भी एक की वैल्यू एक ही है, अगले सवाल में भी एक की वैल्यू एक ही है, अगले सवाल में भी एक की वैल्यू एक ही है, तो बदल थोड़ी रही है। तो यहाँ पर क्या हो गया? हमारी जो अचर राशियाँ कांस्टेंट क्या होगी? इनको हम जो नंबर्स होते हैं, तो ये क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। इनको हम अचर राशियाँ भी बोलते हैं। ठीक है, तो आइए आगे हम पढ़ते हैं समान व असमान पद, लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। ठीक है, अब लाइक टर्म्स कौन सी होगी, अनलाइक टर्म्स कौन सी होगी? तो वे सजातीय पद या फिर लाइक टर्म्स, वे बीजीय पद जिनके बीजीय गुणनखंड समान हो। ठीक है, समान पद एवं सजातीय पद कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि इसका वेरिएबल क्या है? वाई स्क्वेयर, इसका भी वाई स्क्वेयर है। ठीक है, अब कोई और वाई स्क्वेयर की टर्म आ गई, उसका भी वो भी क्या हो जाएगी? वो सभी क्या हो जाएंगी? लाइक टर्म्स हो जाएंगी। इसी तरह से यहाँ पर हम देख पा रहे हैं इसके अंदर, इस वाले में एक्स वाई और 4x, ये दोनों क्या? एक्स वाई दोनों समान पद हो गए। ठीक है, और असमान क्या हो गए? ये एक्स स्क्वेयर और ये एक्स वाई क्या हो गए? असमान। ठीक है, इसी तरह विजातीय, विजातीय मतलब इसमें तो एक्स वाई है, इसमें एक्स है वेरिएबल। ठीक है, तो ये विजातीय हो गए। ठीक है, असमान हो गए। उसके बाद अनलाइक हो गए। उसके बाद आता है गुणक। गुणक क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोफिशिएंट तो पूछ भी लेते हैं कई बार। कोफिशिएंट इस पद में इस इस बहुपद के अंदर किसी भी पद का गुणक बताइए, मतलब कोफिशिएंट बताइए। तो इस तरह से पूछ लिया जाता है। तो वो क्या कोफिशिएंट क्या होता है? जैसे कि किसी भी वेरिएबल के साथ में जो कांस्टेंट जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, या जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा होता है, वो क्या होता है? हमारा कोफिशिएंट होता है। जैसे कि एक्स स्क्वेयर 4x स्क्वेयर वाई, तो एक्स स्क्वेयर वाई का कोफिशिएंट पूछ लिया जाए तो 4 इसका क्या हो गया? कोफिशिएंट। ठीक है, ओके। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट पूछ लिया जाए तो क्या हो जाएगा? वाई हो जाएगा। 4x स्क्वेयर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? वाई का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 4x स्क्वेयर। तो मतलब जिसका भी पूछा जाए उसका क्या हो जाएगा? उसके साथ में जो भी गुणक है वो क्या हो जाएगा? उसका कोफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम पदों के आधार पर बहुपद। तो यहाँ पर दो तरीके से पदों को जो है बहुपदों को बांटा गया है। तो यहाँ पर कैसे? सबसे पहले हम देखते हैं पदों के आधार पर बहुपद। बहुपद पदों से मिलकर बने हुए होते हैं। ठीक है, पद मतलब यहाँ पर हम उनके साथ चिन्ह भी लगे हुए होते हैं, उनके साथ उनके कोफिशिएंट भी लगे हुए होते हैं, तो वो क्या होते हैं? पद होते हैं। जैसे कि एक पद ये बहुपद या मोनोमियल जो होते हैं वो कैसे होते हैं? जैसे कि अगर ये वाला ये इतनी सी चीज़ लिखी हुई है, ठीक है, एक ही चीज़ जुड़ी हुई, इसके अंदर और कुछ जुड़ा हुआ ही नहीं है, मतलब 5x स्क्वेयर और वाई स्क्वेयर, तो इसके अंदर ये क्या हो गया? एक पद हो गया। ठीक है, दूसरा एक पद ये हो गया, तो ये क्या होगी? एक पद, ये बहुपद हो गए। ठीक है, नेक्स्ट हम देख रहे हैं बायोनोमियल। तो इसमें देखिए दो पद जुड़ गए, एक और दो, अलग अलग दो पद जुड़ गए हैं। ठीक है, तो एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, तो दो पद जुड़ गए, तो इसको क्या कह देंगे? द्विपदीय। इसी तरह इसमें कितने हो गए? 3 पद जुड़ गए। ठीक है, 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा? त्रिपदीय। ठीक है, तो इस तरह से इनको ट्राइनोमियल। और बहुत सारे पद जुड़े होते हैं, बहुपद जुड़े होते हैं बहुत सारे, तो उनको क्या कह देते हैं? पोलिनोमियल। ठीक है,
बहुत सारे को जुड़े होते हैं तो उनको क्या कह देते हैं, पॉलिनोमियल। तो क्वेश्चन इस तरह से बन के आ सकता है कि भाई इनमें से ना इनमें से त्रिपदीय बताओ, तो त्रिपदीय कौन सा हो गया, ये वाला हो गया अपना त्रिपदीय, ठीक है। इसके अंदर 3 पद जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, त्रिपदीय। ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं जो बहुपद है उनको बांटा गया है अब बहुपद की घात से, पावर ऑफ पॉलिनोमियल। बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात वाले पद को घातांक भी कहते हैं, ठीक है। तो जैसे कि इसके अंदर घात के आधार पर बहुपद बांटे गए हैं, कैसे, लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। लीनियर मतलब एक घातीय या रेखीय बहुपद भी बोलते हैं। तो इनको क्या बोलते हैं, लीनियर, मतलब इनकी पावर कितनी है, कोई भी वेरिएबल जुड़ा हुआ है उसकी पावर कितनी है, 1, ठीक है, और सिर्फ एक ही पद से जुड़ा हुआ है, वो एक, उसके अंदर एक ही वेरिएबल है, एक ही चर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है द्विघातीय बहुपद। तो इसके अंदर देखिए हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो गया, स्क्वायर आ गई, उसकी अधिकतम जो घात है वो क्या है, स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, द्विपदीय। त्रिपदीय में बड़ी से बड़ी घात कौन सी है, 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये त्रिपदीय। ऐसे ही चतुर्घातीय, 4th ऑर्डर पॉलिनोमियल, ठीक है। ऐसे ही अचर बहुपद या शून्य बहुपद, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, मतलब किसी के साथ एक्स की जो वैल्यू, एक्स की जो पावर है वो घात हो, वो 0 हो, तो वो क्या कहलाएगी, अचर या अशून्य अचर, ठीक है। या फिर हम कहते हैं शून्य बहुपद भी बोल देंगे इसको, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट हो तो वो क्या हो जाएगा, शून्य बहुपद भी हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं अपना, ये सभी हो चुके हैं, बहुपद के बारे में हमने जान लिया है। अब हम इनके क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें से पहला क्वेश्चन है, निम्न में से एक पदीय व्यंजक कौन सा है। तो एक पदीय व्यंजक, एक पदीय मतलब एक पद जिसमें हो, तो ये क्या हो गया, एक पदीय, ठीक है। तो सी इज आवर राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, इसमें सेकंड वन, इसमें सब में से सजातीय पद कौन कौन से हैं। तो सजातीय कौन से हो गए भाई, जो एक्स के जो है ना वो क्या हो गए, सजातीय हो गए, ठीक है। तो ये देखिए ये सी क्या हो जाएगा, सजातीय पद हो जाएंगे, ठीक है। ये सजातीय है, ये सजातीय है और ये सजातीय, बाकी तो क्या हो गया, आपस में एक दूसरे से नहीं मिल रहे हैं। ये क्या हो गए, सजातीय पद हो गए। से 1x स्क्वायर का सजातीय पद कौन सा है। तो xy स्क्वायर का सजातीय पद, तो ये कौन सा हो जाएगा, ए इज आवर राइट ऑप्शन, ठीक है, xy स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट है 4th, व्यंजक 2x स्क्वायर प्लस 3y माइनस 8z माइनस 1 में पदों की संख्या कितनी है। पदों की संख्या पूछ रहा है ये, तो 1 पद हो गया, 2 पद हो गया, 3 और 4 पद हो गए यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 4th, डी इज आवर राइट ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पर देखिए 4 पद है, ये भी क्या है, ये भी एक पद है, ठीक है, हमने पीछे पढ़ा है। ये कौन सा हो गया, शून्य अचर पद हो गया, ठीक है। शून्य अचर पद मतलब इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, वो -1 x की पावर 0, तो ये भी तो शून्य अचर पद हो गया ना, तो ये भी गिना जाएगा, कांस्टेंट भी गिना जाएगा। तो ये व्यंजक में पद कितने हो गए, टोटल 4 पद हो गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन सा पद रेखीय है। तो रेखीय पद कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, जिसके अंदर रेखीय पद, मतलब जिसके अंदर रेखीय पद कौन सा होता है, एक बहुपद, ठीक है, एक घातीय बहुपद, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, तो यहाँ पर देखिए इसकी भी कुछ ना कुछ पावर है, ठीक है, इसकी भी पावर होगी। तो यहाँ पर एक रेखीय, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन क्या है, एक रेखीय बहुपद है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा व्यंजक 4x स्क्वायर माइनस 3xy का एक पद है। तो इसमें से एक पद की कौन सा है। तो भाई इसमें से ये इसका पद नहीं है, ये इसका पद नहीं है, ये हाँ इसका पद ये है, ठीक है, जो कि यहाँ पर माइनस आना चाहिए था, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया, पद हो गया, ठीक है। यहाँ पर भी आंसर में गलती लिख रखी है, माइनस आना चाहिए था। नेक्स्ट है, हम देखते हैं, एक अचर बहुपद की घात होती है, एक अचर बहुपद की घात होती है। तो अचर बहुपद की जो घात होती है वो क्या होती है, 0 होती है, शून्य होता है वो, ठीक है, हमने पीछे पढ़ा। एक्स स्क्वायर, नेक्स्ट है x³ माइनस 5 प्लस 2x स्क्वायर में घात कितनी है। तो कितनी घात है, मैक्सिमम बड़ी से बड़ी 3, तो ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 10th हम देख रहे हैं, 3x स्क्वायर वाई प्लस 5xy की घात कितनी है। तो घात कितनी है यहाँ पर, स्क्वायर, देखिए ये पूछ रहा है घात, तो यहाँ पर ये गलत आंसर टिक लगा रखा है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 2, तो ये हो जाएगा अपना आंसर। यदि बहुपद 9x की पावर 5 y स्क्वायर एंड z की कोटि 15 है, तो r का मान कितना r का मान ज्ञात कीजिए। इसकी कोटि 15 है, ठीक है, तो r का मान ज्ञात करना है।
मतलब इसमें जो पावर हैं उनको सबको जोड़ दें, मतलब 5 + 2 + r, तो वो कितनी आ जाएगी 15। तो r कितनी हो जाएगी 15 - 7 बराबर है 8। तो ये क्या हो जाएगी, r का मान क्या आ जाएगा 8। सी इज़ आवर राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 12th, बहुपद 7 + 5x + x⁵ + 3x⁵ की घात कितनी है। तो घात कितनी है इसकी 5, ठीक है। इसमें घात कितनी आ रही है 5 आ रही है। बहुपद इसकी कोटि कितनी है, तो कोटि हम देख पा रहे हैं, तो सबसे बड़ी पावर कितनी है उसकी 6 है, तो ये कोटि भी इसकी कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। उसके बाद हम देख रहे हैं इसमें इसका गुणक क्या है, तो गुणक क्या है, ये इसका गुणक हो गया ए इज गुणक क्या कह सकते हैं कोफिशिएंट, ठीक है। 15th क्वेश्चन है एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स का गुणनफल होगा। तो इन सबको गुणा कर देंगे, तो एक्स और एक्स एक्स स्क्वायर, वाई और वाई स्क्वायर और जेड जेड स्क्वायर, मतलब बी इज आवर राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, तो ये सारे देखिए जो थर्ड ग्रेड के बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये ऑप्शंस हैं, ठीक है। और जो बेसिक अपना तैयार कर रहे हैं उनके लिए है ये क्वेश्चंस, ठीक है। जिनको बेसिक आता है वो बेसिक से स्किप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वैसे देख लेंगे तो आपका रिवाइज ही होगा, कुछ ना कुछ इससे नॉलेज ही बढ़ेगी। जो आपका नहीं पता या भूल गए हैं वही आपको पता चलेगा। तो चलिए फिर 16th क्वेश्चन देख रहे हैं। 4a - 2b - 6a - 4a का मान क्या होगा। तो मान क्या होगा यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, तो a यहाँ पर 4a में से 6a घटेंगे तो माइनस का 2a यहाँ पर है, ठीक है। एंड यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, 4 में से प्लस के 4 में से 2b घटेगा, तो 2b में 4b में से 2b घटेगा तो 2b प्लस का मिलेगा। तो अपना c क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट है 17th क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस में 2x + 17 का x बराबर है -2 पर मान ज्ञात कीजिए। तो इसके अंदर इस जो x का मान है वो इसके अंदर रख देते हैं, तो रख दीजिए। तो यहाँ पर क्या हो गया माइनस, तो यहाँ पर हो गया -2 का स्क्वायर प्लस में 2 × -2 प्लस में 7, तो वो माइनस माइनस तो हो गया प्लस, और ये होगा 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस माइनस प्लस माइनस, तो ये क्या हो जाएगा -2 × 2 = 4 प्लस 7, तो -4 से 4 कट गया, या 4 में से 4 कटेगा तो 0 और बच गया 7। सी इज़ आवर राइट ऑप्शन। नेक्स्ट हम देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 18th, इसमें से ये घटाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले तो a की टर्म घटा लेते हैं, तो 12 में से 4 गए तो 8a, तो सब में 8a है। फिर हम ab की टर्म घटा लेते हैं, तो a माइनस तो घटाना है ना, तो -9ab में से माइनस ये है, और माइनस घटाने की माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा -2ab, तो -2ab ये हो गया, ठीक है। उसके बाद 5ab में से 3ab घटेगा तो 2ab, ठीक है। और -3 में से -12 घटेगा तो -15, तो बी आवर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं ऊपर नीचे लिखना है हमें, ओके। हमें कैसे करना है इसको, आइए बिल्कुल अच्छे से बता देता हूँ मैं इसको। तो देख पा रहे हैं 2a - 9ab, ठीक है, प्लस 5b - 3, ठीक है। उसके अंदर से क्या घटाना है 4a - 7ab प्लस 3b प्लस 12। अब देखिए घटाना है, घटाएंगे ना, तो इसके सब नीचे वाले के सारे निशान चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो अब देख रहे हैं 12 में a में से 4a घटाया तो कितना बचा 8a, 9 माइनस का 9ab में से प्लस का 7ab घटेगा तो माइनस का बड़ा ये है। उसके बाद हम देख रहे हैं -9ab में से प्लस 7ab घटेगा तो माइनस का 2ab बचेगा, 2ab, ठीक है। क्यों बचेगा माइनस का, क्यों आएगा निशान, क्योंकि बड़े के साथ में माइनस है, ठीक है। उसके बाद प्लस के 5b में से -3b घटेगा तो 2b बचेगा, और किसका बचेगा प्लस का। ऐसे ही माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और निशान क्या आएगा माइनस, और कितना 15, ये प्लस जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ गया अपना आंसर आ गया बी इज़ आवर राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां, 3/4a² इसमें, और इसका गुणनफल करना है। तो इसको जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 4 से तो 4 कट जाएगा, 3a⁴ बच जाएगी, 3a⁴ बच गया। फिर इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इस अब की बार 3 से 3 कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा माइनस का 5/4 बच जाएगा, a² b² बच जाएगा, ठीक है। अब 3b को लेकर चलते हैं, तो 3 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 12a² b² होगा, ठीक है। प्लस माइनस माइनस, और 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई करें तो 3 से 3 कट गया तो -5b⁴। तो यहाँ पर ये आंसर बच गया अपना। तो आंसर कौन सा हो जाएगा भाई, 43 कहाँ से आ गया इसमें, हाँ तो ये बोल रहा है 43, अच्छा
ये फिर प्लस भी कर देंगे इनको, ए स्क्वेयर और बी स्क्वेयर को इनको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3a⁴, और इनको जब घटाएंगे तो यहाँ पर 4 क्या आ गया अपना एलसीएम 4, ये हो गया 36, 12 चौक 48, 48 में से 4 गया तो 43, ठीक है। और किसका हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा क्योंकि निशान किसका आएगा, प्लस का होगा, ठीक है। उसके बाद -5b⁴, तो यहाँ पर अपना आ गया सी इज़ आवर राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो नेक्स्ट है इसको इससे जोड़ना है, तो लाइक टर्म्स को जोड़ लेंगे। 9 अगर यहाँ पर जुड़ नहीं रहा, घट रहा है तो घटा लेंगे तो m² आ जाएगा, एक तो m² हो गया, ठीक है, m², ठीक है। उसके बाद n वाले को पकड़ लेते हैं, तो n माइनस में से इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर भी प्लस का n² बच जाएगा, ठीक है। 8n² में से 7n² घटेगा तो n² बच जाएगा। उसके बाद 5p और 4p इसको जोड़ते हैं तो यहाँ पर भी प्लस का p² बच जाएगा, तो अपना आंसर हो जाएगा डी। तो आई होप आप लोगों को सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, पूरी जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो हमने पढ़ाई आज बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। जो चर, बहुपद, पद, ठीक है, ये घात, घातांक, गुणांक, कोफिशिएंट, ये सब समझ में आ गए होंगे। तो यही है इस चैप्टर में मुख्य, इस जो चैप्टर के अंदर यही चीज़ें हैं, ठीक है। इससे 20 से आगे की क्वेश्चन हम अगली क्लास में लेके आएंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए, खूब शेयर कर दीजिए अपने सभी ग्रुप्स में, व्हाट्सएप के सभी ग्रुप्स में आप इसको शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी वीडियो से बेनिफिट मिल सके। और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच, बाय, लव यू ऑल, पढ़ते रहिए।